जय श्री कृष्णा। बैकुंठी चौदस की कहानी। ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चौदस को बैकुंठी चौदस होती है। इसका उपवास करते हैं और इससे सीधे बैकुंठ का वास मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। एक इसकी कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसने एक छोटी सी बछड़ी पाल रखी थी। बुढ़िया कार्तिक नहा रही थी। सोचा कार्तिक के महीने में गंगा स्नान हो आऊं, तो गंगा स्नान करने चली गई। बछड़ी के लिए चारा पानी रख गई। अब बछड़ी ने चारा खाया, पानी पिया, लेकिन उसकी रस्सी से पाँव उलझकर पानी के कुंडे में गिर गई। अब वह पानी में तड़पती रही। उसने उस दिन वह रात को ना चारा खाया ना पानी पिया और उसमें पड़ी रही। उस दिन बैकुंठी चौदस थी, वह मर गई। अब बुढ़िया उसी दिन रात को गंगा स्नान करके वापस आई तो देखा कि बछड़ी अंतिम सांस ले रही है। आते ही उसने बछड़ी को पानी से बाहर निकाला और उसको वस्त्र उड़ाया। थोड़ी देर में बछड़ी मर गई। बुढ़िया बहुत दुखी हुई कि मेरी गलती से बछड़ी मर गई। वह पछता रही थी और सोच रही थी कि मैंने रस्सी ढंग से नहीं बांधी। यह सोचती हुई रात को सो गई। रात को सपने में बछड़ी ने आकर कहा, बुढ़िया तुम दुखी क्यों हो रही हो? मेरे को तो सीधा बैकुंठ मिला है। आज बैकुंठी चौदस है, मुझे तो मोक्ष मिली है। यह देह छोड़कर मैं राजा के घर में एक कन्या के रूप में जन्म ले रही हूँ। तुमने तो पूरे महीने कार्तिक नहाई थी और मैंने तो एक ही दिन नहा पाई। अगर तुम नहीं जाती तो मेरी बैकुंठी चौदस का स्नान कैसे होता? तुम्हारी वजह से ही मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है। बुढ़िया ने यह सुना तो बहुत खुश हुई। सोचा कि एक दिन के स्नान से ही बछड़ी को बैकुंठ मिल गया। अगर पूरा महीना नहीं नहा सके तो सिर्फ एक दिन ही स्नान, ध्यान, व्रत, उपवास, दान, पुण्य, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ हवन कर ले तो बहुत ही पुण्य मिलता है। हे बैकुंठनाथ भगवान, जैसे आपने बछड़ी को मोक्ष करी वैसी सबकी करना। कहता न सुनता न, ओंकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना।